तो हाय फ्रेंड्स, देखिए कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा एसी हिंदी का ये पेपर है 2026 का, जो कि कल एग्ज़ाम में पूछा गया था। कल बोले तो कौन सा डेट? तो कल 25 तारीख को पूछा गया है। ठीक है, 25 जुलाई 2026। तो इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं ये हम अभी आपको दिखा दे रहे हैं और इसका आंसर के साथ दिखाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 1 मार्क्स वाले 10 क्वेश्चन आए हैं। ठीक, और जो लोग एग्ज़ाम दे चुके हैं वो लोग आंसर की मैच कर लीजिएगा। बाकी जो एग्ज़ाम देने वाले हैं वो यहाँ पे पूरा का पूरा पीडीएफ भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन है 1 मार्क्स वाले। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 2 शुरू होता है, जो क्वेश्चन नंबर 2 भी 10 मार्क्स का है। 5 मार्क्स वाले 2 प्रश्नों के उत्तर करने हैं, टोटल 4 प्रश्न हैं। फिर शुरू होता है ग्रुप बी, जो कि आपका 10 मार्क्स वाले 3 प्रश्नों के उत्तर करने हैं। ठीक, और टोटल 5 क्वेश्चन हैं अंगत, इसमें से 3 का उत्तर करना है। चलिए मैं एक एक करके दिखाता हूँ सबका आंसर। ठीक है, तो जो लोग एग्ज़ाम दे गए हैं वो लोग मैच कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी वर्णमाला में मूलतः स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में जो स्वर वर्ण है वो 11 है। कितने हैं? 11। ठीक, हिंदी में मूल स्वर 11 माने जाते हैं और ये 11 गो है। नेक्स्ट, ख नंबर, इसमें पूछा गया था किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव या किसी व्यक्ति वस्तु जाति भाव या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? तो इनको संज्ञा कहते हैं। ठीक है, सबको मालूम है। अगला आ जाता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। ठीक, और वर्ण के 2 प्रकार हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पे स्वर्ण वर्ण पूछा 11 है, अगर व्यंजन वर्ण पूछता तो कितना होगा? 33। ठीक है, नेक्स्ट, अगला आ जाता है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो सर्वनाम कहते हैं। 5वां क्वेश्चन है, राम आम खाता है, इस वाक्य में कैसी क्रिया है? तो सकर्मक क्रिया है, क्योंकि क्रिया जो है काम हो रहा है, एक्शन हो रहा है, बॉडी का एक्शन हो रहा है, तो ये सकर्मक। क्रिया के 2 प्रकार होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। ठीक है, जिस वाक्य से किसी काम का होने या करने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। परिभाषा पूछेगा आपको। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। ठीक, विशेषण किसे कहते हैं? तो विशेषण जिससे विशेषता पता होता है। ठीक है, विशेषता के बारे में पता चलता है। सिंपल सा मैं आंसर बता रहा हूँ। उपसर्ग तो शब्द के आगे में जुड़ता है और प्रत्यय शब्द के पीछे में। तो प्रतिक्षण में कौन सा उपसर्ग है? प्रति जोड़ क्षण। ठीक है, अतः उपसर्ग क्या है यहाँ पे? प्रति। ओके, नेक्स्ट, विद्यालय संधि विच्छेद करें तो संधि किसे कहते हैं? 2 वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। विद्यालय का संधि विच्छेद होगा विद्या जोड़ आलय। ठीक है, नेक्स्ट, जहाँ नंबर है, सुंदरता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो देखिए, सुंदर में ता जोड़ देते हैं तो ये हमारा हो जाता है सुंदरता। ठीक, नेक्स्ट, ईदगाह कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो मुंशी प्रेमचंद ईदगाह कहानी के लेखक के नाम है। अब आ जाता है ग्रुप बी। ठीक, जिसमें आपको 30 मार्क्स का करना है। ग्रुप ए आपका 20 मार्क्स का था। नेक्स्ट, अच्छा ये 5 मार्क्स वाले नहीं किए ना। क्वेश्चन था, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है? तो स्वर वर्ण जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी सहायता, अच्छा ये नहीं पूछा है कि वर्ण किसे कहते हैं, डायरेक्ट पूछा है स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण में अंतर बताइए। तो स्वर वर्ण जिन वर्णों का बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से लिखा जाता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। ओ आ हर्षई दीर्घई, ये 11 गो है। और व्यंजन वर्ण जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लिया जाता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। उसके बाद स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण में अंतर बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, संज्ञा किसे कहते हैं? तो सबको मालूम है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान, ठीक है, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसके 5 भेद होते हैं। मैं सत्सरी निगाहों से पार कर देता हूँ।
पहले क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद मैं इसका पीडीएफ भी दे दूंगा, आप लोग पीडीएफ पढ़ के आंसर कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ईदगाह कहानी में मेले का वर्णन, हामिद ने मेले में चिमटा क्यों खरीदा? तो क्योंकि उसके दादी के जो है हाथ ना जल जाते थे रोटी पकाने वक्त, ठीक है। मैं शॉर्ट में आंसर कर दिया हूँ, इसलिए 3 पैसे में हामिद ने चिमटा खरीदा। नेक्स्ट, किन्हीं 5 शब्दों के विलोम शब्द आपको लिखने हैं। तो 5 को का ही लिखना है, यहाँ पे सब का कर दिया गया है। दिन रात, अच्छा का बुरा, ठीक है, सच का झूठ, नया का पुराना, नीचे का, ठीक, ऊपर का नीचे। नेक्स्ट, अगला जाता है, तो यहाँ पे है प्रेमचंद के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालिए। अच्छा, आपको किन्हीं 3 प्रश्न का ही उत्तर देना है, 5 मार्क्स वाले किन्हीं 2 का ही उत्तर देना है। मैं सभी का उत्तर दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी वहाँ पे सब का आंसर करना है, ठीक है। आपको किसी 2 का ही करना है और 10 मार्क्स वाले किसी 3 का ही करना है, ठीक है। प्रेमचंद के व्यक्तित्व और कृतित्व का वर्णन करना है। तो प्रेमचंद का सबसे पहले यहाँ पे जीवनी दे दिया गया है कि बचपन, उनका नाम धर्मपत राय था, मुंशी प्रेमचंद उपनाम था, उनका जन्म 31 जुलाई 1880 लम्हे उत्तर प्रदेश में हुआ, ठीक। उनके पिता मुंशी अजायब राय और माता आनंदी देवी, मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 को होती है। फिर व्यक्तित्व के बारे में बताते हैं, सरल जीवन, सादगीपूर्ण जीवन जीते थे, ठीक है। और ये प्रमुख कहानियाँ हैं, भाषा शैली के बारे में, साहित्य में योगदान उनका। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, ईदगाह कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो ईदगाह कहानी का सारांश पूछा गया है। ईदगाह कहानी से क्वेश्चन आएगा ही आएगा सभी का। फिर सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 गो भेद होता है, ठीक। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट, अगला जाता है, समास किसे कहते हैं, समास के कितने प्रकार होते हैं, किन्हीं 2 समास का उदाहरण सहित लिखना है। तो समास क्या होता है, हिंदी व्याकरण का एक कठिन टॉपिक है, ये बोल सकते हैं। तो समास, समास का मतलब होता है क्या, संक्षिप्त करना या छोटा करना। 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर जब एक नया शब्द बनता है तो उसे समास कहते हैं। जैसे 2 शब्द है राजा और पुत्र, दोनों को मिला देंगे हो जाता है राजपुत्र, ठीक है। नेक्स्ट, समास के भेद, तो समास के 6 गो भेद होते हैं। अव्यय भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, ठीक, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। 2 समास का यहाँ पे बता देना है, कोई भी 2 आपको जो अच्छा लगेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 5 शब्दों के पर्यायवाची शब्द। सूर्य का क्या होता है, रवि, दिनकर, भास्कर, प्रभाकर। जल का नीर होता है, पानी होता है, अम्बु होता है, ठीक है। आकाश का क्या होता है, तो गगन होता है, आसमान होता है, नभ होता है, ठीक। पृथ्वी का धरी, धरा, धरती, भू, भूमि। कमल, पंकज, सरोज, जलज, नीरज, ठीक है। निम्न उपसर्गों में से किन्हीं 5 उपसर्ग से एक एक शब्द बनाने हैं। तो अधि से बन सकते हैं अधीक्षक, ठीक, अधिकार, ठीक। अनु से बना सकते हैं तो अनुसरण, अनुमान, ठीक। और भी बना सकते हैं, अभि से अभिशाप, अभियान। प्रति से प्रतिकार, प्रतिदिन, प्रतिक्षण, प्रतिशोध। आ से आगमन, आसमान, ठीक है। नेक्स्ट, अगला है यहाँ पे अपठित गद्यांश, एक आएगा, उसको आपको पढ़ के ही आंसर करना होगा, ठीक है। और उसके बाद ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो यही है, क्वेश्चन पेपर देख लिए। अब क्वेश्चन पेपर ये 27 पेज का पीडीएफ है, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका आधा घंटा में पूरा का पूरा पढ़ के कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो आपको 90 मिनट टाइमिंग दिया जाएगा एग्जाम में, उसी दरमियान आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन का आंसर करना है। तो ये हो गया। बाकी एग्ज़ाम में आने के बाद अगर आपको आंसर की चाहिए तो आप हमको क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिएगा इस नंबर पे। ओके, तो बाय, जोहार, मिलते हैं अगली वीडियो में। इसका पीडीएफ वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर।